हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि जो भी साइकोलॉजी है उसमें सीडीपी का हम जो भी सेशन है वो कर रहे हैं। जो स्टेट लेवल से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एच टेट की, या हम बात करें पंजाब से पी स्टेट की। और अभी आपको पता है कि मई और जून तक राजस्थान में रीट होने वाला है ना। रीट के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो सीडीपी का पूरा सेशन हम प्रोवाइड करेंगे। हमने काफी वीडियोस पीछे कर ली हैं। तो अगर आप टीचिंग स्टाइल देखना चाहते हो, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो पीछे मीन्स जो भी हमने जितने भी लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, लगभग 19-20 के नियर अबाउट क्लासेस हमने कर ली हैं, तो उन क्लासेस को वो देख लें। इससे आपको चीजों के बारे में भी पता चलेगा और हमारी टीचिंग स्टाइल के बारे में भी पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से हम टीच करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है कि भाई पता नहीं चीजें समझ आएगी या नहीं आएगी। जस्ट रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। जितने भी प्रीवियस लेक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप डिसाइड करें कि चैनल को ज्वाइन करना है या नहीं करना। ठीक है, सो जो भी सीडीपी का सेशन रहेगा, ठीक है, तो ये पूरा सेशन रहेगा। इसमें जितनी भी वीडियोस बनेगी, जितनी भी क्लासेस, जितने भी टॉपिक हमारे पास रहेंगे सीडीपी के, वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी मीन्स ऐसा नहीं है कि वो पेड किया जाएगा कोर्सेज या जो भी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट डे वाइज डे फ्री क्लासेस हमारी चलती जाएंगी। तो जस्ट रिक्वेस्ट है कि भाई लगातार आप जो भी हम चीजें अपलोड करते हैं उसको देखते जाना, अपनी कॉपी पे लिखते जाना, अपने नोट्स मेंटेन करते जाना। सो हमने बात करें, अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, तो हमने जो हमारा लेक्चर था कल, हमने कैरल गिलिगिन को लेकर के डिस्कस किया था। ठीक है, कैरल गिलिगिन जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने गर्ल्स को लेकर के अपना कॉन्सेप्ट दिया था, स्पेशली वुमन के बारे में इन्होंने इसमें बताया था कि उनमें कैसे जो भावनाएं होती हैं केयर की वो आती हैं। इसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट किया लास्ट प्रीवियस वीडियो में, जो था प्याजे का। ठीक है, तो प्याजे का जो कि मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत था वो हमने किया। और जो कोल वर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत था वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मॉरल डेवलपमेंट में आपने जस्ट ये तीनों याद रखने हैं। एक तो कैरल गिलिगन, प्याजे, और जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं जो था कोल वर्ग का। ठीक है, ये आप याद कर लेना, इनको इनकी वीडियोस देख लेना, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है। तो अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो नया कॉन्सेप्ट रहने वाला है, उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट में हम टच कर लेते हैं जहां पे इंटेलिजेंसी के बारे में। ठीक है, इंटेलिजेंसी क्या है इसके बारे में हम अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें जितनी भी थ्योरीज आती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंसी का संबंध जो कि क्रिएटिविटी से है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी अलग अलग तरीके से जो भी हमारे पास, अगर मैं बात करूं, आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मीन्स जो भी बच्चों का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें हम मरोन बच्चे पढ़ते हैं, डल बच्चे पढ़ते हैं, है ना, वो सारी चीजें इसमें हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, बार बार बस यही कह रहे हैं कि भाई वीडियो को जो भी लगातार आपको मिल रही है उनको देखते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना। ठीक है, जो भी मैटर यहाँ पे हम राइट करवाते हैं। इंटेलिजेंसी कि हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, इसको टच कर लेते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई चीज लगता है कि भाई हमें मीन्स इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहले करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भाई पहले इस वीडियो को करवाओ या इस थ्योरी को करवाओ कि इस टॉपिक को करवाओ, तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो जिस चीजों को आप पहले पढ़ना चाहते हो। ठीक है, इंटेलिजेंसी हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी कोई डिमांड चाहते हो कि भाई ये चीज पहले होनी चाहिए, तो बता दें, उसकी अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है इससे रिलेटेड। ठीक है, इंटेलिजेंसी में क्या कुछ आता है इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंसी से रिलेटेड अलग अलग जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, उनके जो व्यूज थे, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे कि अल्फ्रेड बिने है, इन्होंने अपना अलग से इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये क्या सोचते थे, है ना, बैचलर थे, टर्मन थे, थॉरनडाइक थे। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि इंटेलिजेंसी है क्या। तो वैसे अगर मैं इंटेलिजेंसी की बात करूं तो यह एक बेसिक सी डेफिनेशन बनती है कि जो इंटेलिजेंसी है हमारे पास, तो यह एक साइकोलॉजिकल फॉर्म है, यह एक साइकोलॉजिकल वर्ड है,
जो यह रेफर करता है कि जो भी पर्सन में अलग अलग तरीके से बहुआयामिया का मतलब है हमारे पास मल्टी डिमेंशन, बहुआयामिया का मतलब है मल्टी डिमेंशनल योग्यताएं, ठीक है, एबिलिटी। कहने का मतलब कि अलग अलग जो भी लोग होते हैं सो उसमें बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती हैं, तो उनको रेफर करता है इंटेलिजेंसी शब्द। तो इंटेलिजेंसी का मतलब जस्ट किसी भी पर्सन में किसी भी तरीके की जो योग्यता पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, जो उसमें क्षमता है, जहाँ किसी तरीके की पावर है, तो वो क्या है, इंटेलिजेंसी है। सो किसी भी तरीके का कार्य करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो इस जरूरत में हमारे पास ये छुपी होती है योग्यता। तो बेसिकली योग्यता को ही हम इंटेलिजेंसी मानेंगे। जैसे कि मैं अल्फ्रेड बेने की बात करूं, सो यहाँ पे वो ये मानते थे कि जो इंटेलिजेंसी क्या है, वह अच्छी तरह से निर्णय लेना। कहने का मतलब डिसीजन, तो डिसीजन लेने की योग्यता है, ठीक है, तो निर्णय लेना, डिसीजन लेना, तर्क करना, ठीक है, मीन्स रीजनिंग, ठीक है। और बोध, कहने का मतलब किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो किसी हम एट ए टाइम जब हम अलग अलग सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो हमें किसी तरीके से डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग आ जाता है इसमें, रीजनिंग करना आ जाता है, और अंडरस्टैंड करना आ जाता है बहुत सारी चीजों को। तो वो अल्फ्रेड बेनी के अनुसार वह योग्यता ही इंटेलिजेंसी है। वैशलर का मानना ये था, ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंसी है वह एक सार्वजनिक योग्यता है। सार्वजनिक योग्यता मतलब कि हर इंसान के पास यह अपनी अलग से योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, तो जिसके माध्यम से, जिसके सहारे, ठीक है, जो एक पर्सन होता है वह उद्देश्य पूर्ण क्रिया कर सकता है। कहने का मतलब जो भी उसका गोल है, ठीक है, जो भी वह करना चाहता है, सो उस योग्यता के बेस पे वह एक्टिविटी कर लेता है। इसमें वह विवेक पूर्ण चिंतन, कहने का मतलब कॉन्शियसली तरीके से सोचना, ठीक है, तो विवेक पूर्ण चिंतन का मतलब यही है कि अपना माइंड लगा करके थिंकिंग करनी। तो वो क्या है, इसमें आता है, जिससे वह एनवायरनमेंट में स्वयं को क्या कर सकता है, समायोजन कर सकता है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, कि अपने आप को कैसे सेट करना है अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट में। तो वो इस योग्यता के बेस पे जो कि बुद्धि है वो कर सकता है। टर्मन का मानना ये था कि बुद्धि अमूर्त विचारों को मानने की, उसके बारे में सोचने की क्या है, क्षमता है। तो अमूर्त विचारों का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखो, अमूर्त विचार, जब हमारे पास किसी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब हम जस्ट अपने माइंड का यूज करते हैं, हमारे पास उस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई मॉडल या कोई पिक्चर या कोई उसकी मूर्त नहीं होती, इमेज नहीं होती। कहने का मतलब कोई विजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब हम किसी चीजों को समझते हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, तो जब हमारे पास कोई विजुअल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसके बिना चीजों को समझना अमूर्त विचारों में आ जाता है, ठीक है। सो टर्मन के अकॉर्डिंग अमूर्त विचारों के बारे में, अकॉर्डिंग टू थॉरनडाइक की बात करें तो ये मानते थे कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोणों से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति। तो ये क्या मानते थे, इंटेलिजेंसी को एक पावर मानते थे, योग्यता मानते थे, एबिलिटी मानते थे। किसके दृष्टिकोणों को, जो भी सच होता है, जो भी ट्रुथ होता है, ठीक है, उसको समझना, और जो भी फैक्ट होता है, ठीक है, सो इसको समझ के उस पर किस तरीके का रिएक्शन देना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो मीन्स एक अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए। तो वो क्या है, हमारे पास इंटेलिजेंसी है। तो इंटेलिजेंसी के बारे में अलग अलग तरीके से जो इनके एटीट्यूड्स थे, इनके व्यूज थे, इनके ओपिनियंस थे, वो मैंने आपको बता दी है। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, इसको समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो आगे हम जो बेसिक थ्योरीज चली जाती हैं इनकी, जो पेपर में पूछी जाती है, तो उनकी बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, हम यहाँ पे एक थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट इंटेलिजेंसी की थ्योरी आएगी, सो वो है हमारे पास वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है, वन फैक्टर थ्योरी। यानी कि एक पर्सन थे जिनका नाम था एल्फ्रेड बिनी। उन्होंने मतलब कि इंटेलिजेंसी को एक फैक्टर के रूप में डिफाइन कर दिया, कि जो इंटेलिजेंसी है वह सिर्फ एक फैक्टर ही होता है, कि एक योग्यता होती है जो व्यक्ति की हर तरीके
की जो एक्टिविटी पर्सन कर रहा है, जो व्यक्ति हर तरीके की एक्टिविटी अपने वातावरण में, अपने समाज में कर रहा है, सो वो जस्ट इस वन फैक्टर के बेस पे हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंटेलिजेंसी को जस्ट एक चीज मान करके इसने अल्फ्रेड बिने ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो इस थ्योरी को वन फैक्टर थ्योरी बोलेंगे। दूसरा हम इसको मोनार्किक थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मोनार्किक थ्योरी, क्योंकि इसमें वर्ड लगा है मोनो। मोनार्किक जो वर्ड है, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास MON है, यह मोनो से बना है, जिसका मतलब होता है एक, कहने का मतलब एक फैक्टर, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर ही आता है, और इसी तरीके से इसको हम यूनि फैक्टर भी बोल सकते हैं, या इसको हम यूनिट फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, या सिंपली यूनिट यूनिट भी बोल सकते हैं, या यूनि फैक्टर भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि एक। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यूनि फैक्टर थ्योरी या मोनार्किक थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड, तो वो आप याद रखोगे, वो थे हमारे पास अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने यह थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड बिने का मानना क्या था? इनका मानना ये था, तो ये थोड़ा हम लिख लेते हैं कि इसमें लिख लो कि इस थ्योरी के अनुसार अनुसार व्यक्ति के पास एक ही योग्यता होती है, जो व्यक्ति की हर क्रिया मीन्स एक्टिविटी, ठीक है, को प्रभावित करती है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप कि लोगों की सभी क्रियाओं का कारण एकमात्र बुद्धि ही है, ठीक है। तो इन्होंने इंटेलिजेंसी को ही एकमात्र कारण माना। कहने का मतलब जस्ट एक फैक्टर है, जो लोग सभी तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं। अब यहाँ पे सभी तरीके की क्रियाओं की बात आती है, तो इसमें किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। जैसे कि एक पर्सन किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके के व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, तो वो जस्ट एक इंटेलिजेंसी है, तो उसी के बेस पे कर रहा है। एक टीचर क्या कर रहा है? टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। एक इंजीनियर, ठीक है, किसी भी तरीके का मैप तैयार कर रहा है। तो मतलब कि किसी भी तरीके का जो भी आप काम कर रहे हो, एक सिंगर है, ठीक है, वह किसी सॉन्ग को, ठीक है, मीन्स सिंग कर रहा है, या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है, ठीक है, हारमोनियम प्ले कर रहा है जैसे, तो वह क्या है? उसके पास वही जस्ट एक इंटेलिजेंसी है। अगर मैं बात करूं एक एथलेटिक की, ठीक है, तो वह क्या है? अगर मैं एथलेटिक की बात करूं कि वह तेजी से स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, तो वह भी क्या है? इंटेलिजेंसी है उसकी। कहने का मतलब अलग अलग तरीके के लोग जो भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, सो उस एक्टिविटी का एकमात्र कारण इन्होंने बुद्धि कह दिया कि वह एक ही इंटेलिजेंसी है। सो इसी एक इंटेलिजेंसी के बेस पे आगे फिर लोगों के अलग अलग विचार बन गए कि भाई यह एक योग्यता नहीं है, ड्राइव करना, टीच करना, ठीक है, या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना, स्विमिंग करना, ठीक है, या किसी जिम्नास्टिक द्वारा, है ना, किसी भी तरीके का जो मीन्स फिजिकली खेल खेला जा रहा है, वो करना, ठीक है। सो अलग अलग लोगों के पास फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग इंटेलिजेंसी होती है, इसलिए इन्होंने जस्ट शुरुआत कर दी कि इंटेलिजेंसी भी एक मीन्स योग्यता है जो कि लोगों के पास होती है। शुरुआत करने के बाद
फिर अलग अलग तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, इसको स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो इसको स्टडी करके फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि वन फैक्टर थ्योरी के बाद हम कर लेंगे टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, सो यह हम आगे के लेक्चर में डिस्कस कर देंगे क्योंकि यह थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो आज हमने इस कॉन्सेप्ट को टच कर लिया है, इसमें हमने वन फैक्टर थ्योरी कर ली है। जस्ट वन फैक्टर थ्योरी में एक तो जो अल्फ्रेड बेने ने की डेफिनेशन प्रोवाइड की थी वो याद रखना इंटेलिजेंसी की, कि यह डिसीजन लेने की योग्यता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की योग्यता है ना, रीजनिंग करने की योग्यता है। और इनका मानना यह था कि व्यक्ति के पास एक ही योग्यता होती है, ठीक है, एक यूनिट होता है जो हर तरीके की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। किसी भी तरीके की एक्टिविटी करनी है तो वो एक ही योग्यता के बेस पे करेगा। ठीक है, तो ये इनका मानना था अल्फ्रेड बेने का। लेकिन यह सिद्धांत थोड़ा चला नहीं, लेकिन इस सिद्धांत ने एक हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन को क्रिएट कर दिया, इंटेलिजेंसी का बेस बना दिया, ताकि इंटेलिजेंसी के बारे में फिर आगे नए नए कॉन्सेप्ट हमारे पास आते गए। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट हम मान करके चलते हैं वो होवार्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट है, और उसी होवार्ड गार्डनर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वह सीटेट का पेपर हो, चाहे वह किसी अदर स्टेट लेवल का पेपर हो। ठीक है, सो होवार्ड गार्डनर का कॉन्सेप्ट मेन आता है, लेकिन फिर भी हम इसमें जितनी भी थ्योरीज आएंगी हमारे पास, 5 6 7 जितनी भी थ्योरीज आएंगी वो सारी हम कर लेंगे। सो आज आज जस्ट हम इतनी ही चीजें करेंगे। सो कल की क्लास में हम टू फैक्टर थ्योरी से स्टार्ट कर लेंगे, हमारा जो भी लगातार कंटिन्यूसली जो भी लेक्चर चलते जाएंगे। ठीक है, जितनी भी वीडियोस होंगी इसमें हम करेंगे, क्रिएटिविटी का टॉपिक भी करेंगे, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहना। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करें, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रश हो, हमें लोगों से मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।